हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जब पीएच का मान पीआई से ज़्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज और पीएच का मान पीआई से कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज। आज हम एक क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कि एक के एमिनो एसिड्स हैं जिसका पीएच का मान 5 और पीआई का मान 7 है। तो इस पर हमें ज्ञात करना है कि कौन सा चार्ज आएगा। तो आप देखिए कि पीएच का मान ज़्यादा है या पीआई का मान ज़्यादा है। तो हमने देखा कि पीएच का मान कम है, तो हमें पता है कि जब पीएच का मान कम हो और पीआई का मान ज़्यादा हो, तो पीएच का मान कम हो मतलब पीआई का मान ज़्यादा है या और पीएच का मान कम है, तो इस पर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। हमने कल जो फॉर्मूला देखा था एमिनो एसिड्स का, जो बेसिक फॉर्मूला था वह ये था। इस आर के आधार पर मैंने आपको कल बताया था कि एमिनो एसिड्स का नाम अलग अलग होगा, तो उसी के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर समूह के आधार पर, आर या एल्काइल समूह के आधार पर। आर समूह के आधार पर या एल्काइल समूह के आधार पर एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुवीय व आवेशित। इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, पोलर एंड चार्ज। कौन सा इस पे चार्ज है, पोलर एवं चार्ज्ड। एक होता है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड, कल मैंने आपको बताया था कि एसिडिक और बेस दोनों ग्रुप होते हैं। तो अब हम आप ये बताते हैं कि आप देखिए कि इसमें एसिडिक आया, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप होगा। मतलब कि एक तो इसमें NH3 मतलब बेस वाला होगा और इसमें दो होंगे एसिड वाले समूह। सही, क्योंकि ये एसिडिक है। तो आप खुद बताइए कि एसिडिक एमिनो एसिड्स में चार्ज क्या आएगा। एक ये प्लस माइनस इससे न्यूट्रल हो जाएगा, एक प्लस माइनस तो एक से न्यूट्रल हो जाएगा। भाई ये दो हैं COO माइनस। बेस एसिड ग्रुप कौन से है, दो ग्रुप है और एक है अपने, एक कौन सा है, बेस है। तो ये तो इससे मान लो न्यूट्रल हो गया, तो बचा तो ये। मतलब एसिडिक एमिनो एसिड्स जो होंगे, एसिडिक एमिनो एसिड्स में जो फाइनली जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। एसिडिक एमिनो एसिड्स में जो फाइनली चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव चार्ज। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एसिडिक एमिनो एसिड्स के। एक होता है एस्पार्टिक एसिड, दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। इसको बोलते हैं एस्पार्टेट, इसको बोलते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। ये वो हमने पीछे देखा एसिडिक एमिनो एसिड्स। दूसरा होता है इसी में ध्रुवीय और आवेशित में, दूसरा होता है ध्रुवीय और आवेशित में, दूसरा होता है बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड्स। अब आप बताइए कि ये बेसिक एमिनो एसिड है, तो बेसिक एमिनो एसिड्स में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बेस होगा, बेस समूह एक और एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें दो NH3 प्लस समूह होंगे, एक होगा एसिड ग्रुप। तो आप खुद बताइए कि बेसिक एमिनो एसिड्स में चार्ज क्या आएगा।
बेसिक एमिनो एसिड्स में एक एक इससे न्यूट्रल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फाइनली जो चार्ज होगा, वैसे कैसे आप बना के देख लीजिए, 2NH3 प्लस, मतलब ये एक एमिनो एक और ये है दूसरा, और इसमें एसिड ग्रुप कितना है, एक, तो एक इससे न्यूट्रल हो जाएगा, एक इससे न्यूट्रल हो जाएगा, और फाइनली चार्ज जो है बेसिक एमिनो एसिड्स में पॉजिटिव आएगा। तो इस पर जो फाइनली जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, फाइनली इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल में आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, बेसिक एमिनो एसिड्स में, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल। ट्रिक होती है इसकी अल्लाह, ALH, अल्लाह से याद रखेंगे आप, ALH, ए का मतलब होता है आर्जिनिन अमीनो एसिड, एल का मतलब होता है लाइसिन, और एच का मतलब होता है हिस्टिडीन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा एमिनो एसिड्स आर के आधार पर, ध्रुवीय और अनचार्ज्ड, ध्रुवीय व अनावेशित। अनावेशित का मतलब अनचार्ज्ड, पोलर एंड पोलर एवं अनचार्ज्ड। पोलर एवं अनचार्ज्ड में बहुत सारे आते हैं, आपको नॉर्मली मैं जो बता रहा हूं वो आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन। ये सारे अमीनो एसिड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन में क्या होता है कि एस्पार्जिन और ग्लूटामिन में एमाइड समूह होता है, मतलब जो आर होता है ना एमिनो एसिड्स में, उस आर की जगह पर CONH2 समूह होगा, CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड, एमाइड। और सीरीन और थ्रियोनिन में क्या होता है, सीरीन और थ्रियोनिन में हाइड्रोक्सिल समूह, आर की जगह यहां पर क्या होगा, OH समूह होगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइल। और सिस्टीन, लगभग सिस्टीन जो एमिनो एसिड्स होता है ना, आप भले याद रखिए या नहीं रखिए, बट इसमें मिथियोनिन, सॉरी, सिस्टीन और मिथियोनिन में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, इसमें आर की जगह क्या होगा, सल्फर होगा, आर की जगह सल्फर होगा। तो ध्रुवीय और अनचार्ज में कौन कौन से होते हैं, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सीरीन, थ्रियोनिन और सिस्टीन, ये सारे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर, इसी आर में तीसरा नंबर पे हम पढ़ते हैं, अगर आर की जगह कौन सा हो, एरोमेटिक हो। एरोमेटिक का क्या होता है कि एरोमेटिक वलय होती है, रिंग फॉर्म में, रिंग फॉर्म। अब आर की जगह रिंग फॉर्म भी आ सकती है, और ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसके 3 एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, टायरोसिन, फेनिलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। कौन कौन से, टायरोसिन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आर समूह के आधार पर दो तो कौन कौन से होते हैं कि अम्लीय, एक मिनट, कौन से होते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं, ध्रुवीय और चार्ज में कौन कौन से होते हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स। एसिडिक एमिनो एसिड्स में हमने पढ़ा कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आएगा,
मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि इन पे ध्रुवीय जो एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव, जो एसिडिक होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज? क्योंकि उनमें एक एसिड समूह ज़्यादा है, और हमें पता है कि एसिड समूह इस फॉर्म में होता है, तो ये दो होते हैं। तो एमिनो एसिड्स में क्या होगा कि एक तो NH2 से न्यूट्रल हो जाएगा और दूसरा बचेगा, तो फाइनली चार्ज उस पर नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरीके से हमने दूसरा जो पढ़ा उसमें था कि बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक में क्या होता है कि एक बेस समूह ज़्यादा होता है, ठीक है, बेस समूह ज़्यादा होता है, तो बेस समूह ज़्यादा होगा तो उसमें फाइनली चार्ज पॉजिटिव आएगा। फिर हमने पढ़ा ध्रुवीय और अनावेशित, पोलर एवं अनचार्ज्ड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसा उनमें आया था, उनमें क्या आया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए थे, इसी तरीके से इनमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। फिर हमने पढ़ा एरोमेटिक वाले। एरोमेटिक में 3 आते हैं, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलेनिन एंड टायरोसिन। अब हम पढ़ते हैं अध्रुवीय। वो सारे ध्रुवीय थे। अध्रुवीय या नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या क्या होता है? ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन। मैं आपको लिख के बताता हूं यहाँ। ग्लाइसिन, ये इसके एग्जाम्पल है। ल्यूसीन, ल्यूसीन से याद रखना आप दूसरा आइसो ल्यूसीन, वैलिन, मिथियोनिन, एक और आप याद रखना प्रोलिन नाम से होता है, प्रोलिन। प्रोलिन को हम इम्यूनो एसिड्स भी बोलते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको इम्यूनो एसिड्स क्यों बोलते हैं। इम्यूनो एसिड्स, इम्यूनो एसिड्स भी बोलते हैं, ये याद रखिए फिलहाल आप कि इसको इम्यूनो एसिड्स क्यों बोलते हैं। अब हमने जो भी एमिनो एसिड्स पढ़े ना, इनके मैं थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको कि होता क्या है, कैसे बनते हैं। मतलब कि जैसे कि आप ग्लाइसिन का देख लीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर या संरचना। स्ट्रक्चर या संरचना। ग्लाइसिन क्या होता है? सबसे सरल एमिनो एसिड्स होता है। इसमें क्या होता है कि R की जगह हाइड्रोजन होगा। R की जगह हाइड्रोजन कैसे होगा? मतलब ये पता है हमें कि ये एक एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ये एक एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ होता है R और यहाँ होता है H, कहीं पे भी लिख सकते हैं हम, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि यह R चेंज होता जाएगा, ये एक बेसिक फॉर्मूला है एमिनो एसिड्स का। तो ग्लाइसिन में क्या होगा कि इस R की जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें यह हाइड्रोजन आएगा, तो इसमें क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गए। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये सबसे सरलतम एमिनो एसिड्स हैं जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स होता है ना, ग्लाइसिन क्या होता है? सबसे सरलतम, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। हमें पता है R की जगह हाइड्रोजन है तो सिंपलेस्ट हो ही गया। वैसे भी ये क्या है? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स है। अब मुझे एक बात बताइए कि आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी से आगे हम पढ़ेंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन में क्या होता है कि जब कार्बन के चारों ओर जो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और उसमें क्या अगर चारों ही ग्रुप, इस वैलेंसी से जुड़े हुए चारों ही ग्रुप अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं कायरल। इसमें ये अलग है, दूसरा ये अलग है, लेकिन इसमें देखिए कि ये अलग है क्या? ये और ये सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल है क्या? ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कायरल, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद। ये कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चारों वैलेंसी समान नहीं है, सॉरी चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं है। अगर समान होगी तो फिर कायरल नहीं होगा। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको।
अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर। मैं आपको एक कोई भी एरोमेटिक का बता देता हूँ जिसमें एरोमेटिक वलय होगी। तो हमें पता है कि एरोमेटिक में कौन कौन से हमने पढ़े थे, टायरोसिन, फेनिलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ टायरोसिन का। टायरोसिन के स्ट्रक्चर में हमें पता है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। तो इस एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या होगा कि इसमें आर की जगह क्या होगा, इसमें CH2OH होगा। सॉरी, टायरोसिन है तो एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक में क्या आएगा कि एरोमेटिक वलय आएगी एक तरीके से। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा, ये होगा आर की जगह। अगर आर की जगह OH आता तो वो हाइड्रोक्सिल हो जाता, फिर एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, इसमें आर की जगह में ये लिखना है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें एसिड लगा दिया हमने, इसमें हाइड्रोजन लगा दिया और ये NH2 लगा दिया, और इसमें आर की जगह, इस आर की जगह मैंने ये पूरा लिखना है CH2OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है टायरोसिन का। अब ये टायरोसिन कायरल है, इसमें कायरल कार्बन है क्या टायरोसिन एमिनो एसिड में? जरूर। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा NH2 है, तीसरा एसिड समूह है, चौथा ये अलग ही ग्रुप है। तो इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह क्या होता है। तो ये क्या है, ये इसमें कायरल कार्बन है। एक नोट लिखिए आप कि सभी एमिनो एसिड्स में कायरल कार्बन होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है, कौन सा? हमने जस्ट पढ़ा था, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है कि आर की जगह हाइड्रोजन होता है और दो हाइड्रोजन हो जाते हैं, इस कारण में उसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, कायरल कार्बन। क्या होता है कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या होता है कि जब कार्बन, पहली बात तो कायरल कार्बन है, कार्बन का मतलब हमें पता है कार्बन क्या होता है। तो कायरल का मतलब ये होता है कि जब कार्बन के चारों वैलेंसी का मतलब होता है जो उनके बॉन्डिंग है, वो चारों वैलेंसी पर अलग अलग समूह उपस्थित हो, अलग अलग उपस्थित हो, तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें ये भी लिखते हैं हम, जिसमें पहले लिखा था लास्ट में, कि सभी अमीनो एसिड क्या होते हैं, सभी अमीनो एसिड्स में कायरल कार्बन होता है। सभी अमीनो एसिड्स में कायरल कार्बन होता है। एक बात याद रखना कि जो जिसमें कायरल कार्बन होता है ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सभी अमीनो एसिड्स में कायरल कार्बन होता है, एक अपवाद होता है, हमने लिख दिया ग्लाइसिन, ये याद रखना है, ग्लाइसिन। ठीक है, और जो कायरल कार्बन होता है ना, जिनमें भी कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, प्रकाशिक सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मतलब सभी अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, सभी नहीं है, क्योंकि इसका भी एक अपवाद हो गया, वही ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया ना इसका।
एक्सेप्शन हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स। देखिए, मेरे ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लोगे ना तो सफिशिएंट है, बहुत बहुत सफिशिएंट है, मतलब हो जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से, मेरे पूरे नोट्स देख के आप बता देना कि कोई क्वेश्चन बाहर से भी आएगा, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स, नोट्स के साथ एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। इसेंशियल एमिनो एसिड, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि मान लो रह जाए तो उसमें एनसीईआरटी मिल जाएगी, बाकी पूरा कवर करवा दूंगा मैं। इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि हिंदी में इसको बोलते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। हिंदी में बोलते हैं इसको अनिवार्य अमीनो अम्ल, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो शरीर में नहीं बनते हैं, हम किसी फूड के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे अमीनो एसिड्स, ऐसे एमिनो एसिड्स जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, मतलब इन्हें भोजन से या फूड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है, भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं? याद रखना 8 एमिनो एसिड्स होते हैं, 8 एमिनो एसिड्स होते हैं, 8 एमिनो एसिड्स जो भोजन से लिए जाते हैं, जो अनिवार्य है। अगर नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी वजह से उनकी डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ILL टीवी PMT, पहले PMT का एग्जाम होता था, तो उस वजह से आप याद रख लीजिए कि ILTV PMT, क्या रखेंगे? ILTV PMT। अब इस इल में आई का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, ये होता है ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। एल का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, नहीं सॉरी, आई का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, एल का मतलब होता है ल्यूसिन, और इस एल का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन। टी का मतलब थ्रियोनिन, वी का मतलब होता है वेलिन, पी का मतलब होता है फेनिल एलेनिन, इसकी संरचना पढ़ी थी हमने, फेनिल एलेनिन। एम का मतलब होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, मिथियोनिन। टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये सारे अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं जो हमें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है, जो शरीर में नहीं बनते हैं। अब दो ऐसे एमिनो एसिड्स भी होते हैं, दो ऐसे एमिनो एसिड्स भी होते हैं जिन्हें सेमी इसेंशियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल का मतलब क्या होता है? सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब होता है आधे शरीर में बन जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़ी बहुत मात्रा भोजन से लेने की आवश्यकता होगी। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। आर्जिनिन और हिस्टीडीन मतलब ये दोनों सेमी इसेंशियल है, अर्ध अनिवार्य, अर्ध अनिवार्य। थैंक यू गाइस।